हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद जूही वर्मा। आज हम 10 इडियम्स एंड फ्रेज करने जा रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर्स के ही हैं, सीएचएसएल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें मैंने सिर्फ वही लिए हैं जो कि बार बार स्टूडेंट्स जो है भूल जाते हैं। ठीक है, उनको हम ट्रिक से याद रखेंगे। फर्स्ट आपका क्या है? स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? वो स्टेटमेंट जो कि थॉटलेस स्टेटमेंट होती है। इसको कैसे याद रखोगे? आपके माउथ से कोई भी स्टेटमेंट यूं ही निकल गई, स्लिप हो गई, स्लिप स्विप हो गई, ठीक है, उससे याद, स्लिप स्विप, उससे याद रखोगे कि वो कौन सी स्टेटमेंट है? थॉटलेस स्टेटमेंट। नेक्स्ट आपका है फेल फाउल ऑफ। फेल फाउल ऑफ को कैसे याद रखोगे? देखो, किसी का फाउल हो जाता है तो वो कैसा हो जाता है, यानी वो परेशान हो जाता है कि मेरा तो फाउल हो गया, अब हमारी टीम हार जाएगी। तो फेल फाउल ऑफ, गॉट इन टू ट्रबल विथ, यानी परेशान हो जाना। ठीक है, गोइंग प्लेसेस नेक्स्ट आपका है। इसको कैसे याद रखोगे? देखो, पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं ना, पहले सक्सेसफुल हो जाओ, टैलेंटेड हो, तुम पहले सक्सेसफुल हो जाओ तब आप कहीं पे घूमने जा सकते हो। ठीक है, ऐसे मनी वेस्ट नहीं करना है। तो आप इसको कैसे याद रखोगे? गोइंग प्लेसेस क्या होगा इसका मीनिंग? टैलेंट एंड सक्सेसफुल। ओके, यानी कि वो व्यक्ति जो सक्सेसफुल और टैलेंट है जिसके अंदर, वही घूमने जा सकता है प्लेसेस पे। ऐसे याद रखो। टू स्टार्व ऑफ, इसको कैसे याद रखो? पुट ऑफ तो आपको पता ही होगा, पोस्टपोन करना होता है। तो स्टार्व ऑफ भी ऐसे ही पोस्टपोन करना होता है, पुट ऑफ, स्टार्व ऑफ। ठीक है, तो पोस्टपोन करना। नेक्स्ट आपका है मेक नो बोन्स अबाउट। ठीक है, डू नॉट हैव एनी एजिटेशन। देखो, किसी की बीच में बोन्स नहीं आ रही है, अगर बीच में कोई अपनी बोन नहीं डाल रहा तो हमें कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए बोलने में, है ना। अगर कोई अपनी टांग अड़ाता है तो हम कुछ बोल नहीं पाते ना। अगर आप कुछ फ्लुएंटली बोल रहे हो और बीच में कोई आके अपनी कबाब में हड्डी बन रहा है तो आप कुछ बोल पाओगे फ्लुएंटली? नहीं। तो इसीलिए अगर मेक नो बोन्स अबाउट है तो डू नॉट हैव एनी हेजिटेशन। ओके, ये नो है आपका, एंड नो नो। नेक्स्ट, टू कीप अप। टू कीप अप का मतलब कैसे याद रखोगे? देखो, कीप अप, कीप इन टच, यानी कि अगर आप किसी के साथ कीप अप कर रहे हो तो कीप इन टच, उसके टच में हो आप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शार्प प्रैक्टिसेस। शार्प प्रैक्टिसेस को कैसे याद रखोगे? डिसऑनेस्ट मीन्स, देखो, कोई इंसान जो है एक तो प्रैक्टिस करता है, ठीक है, प्रैक्टिस करता है तो अच्छे के लिए करता है, बट कोई इंसान है जो शार्प प्रैक्टिस करता है। शार्प प्रैक्टिस का मतलब कुछ ज़्यादा ही चालाकी से प्रैक्टिस कर रहा है। एक तो होता है स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब इंटेलिजेंट होता है। ओके, स्मार्ट का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट होता है, इंटेलिजेंट। बट कोई होता है ओवर स्मार्ट। ओवर स्मार्ट का मतलब क्या होता है? दोज हु आर वेरी, मतलब वो इंटेलिजेंट नहीं, नेगेटिव होता है। ओवर स्मार्ट इज ए नेगेटिव वर्ड। अगर किसी को कह रही हूँ मैं डोंट बी ओवर स्मार्ट, इट मीन्स इट्स ए नेगेटिव वर्ड। और मैं कह रही हूँ यू आर वेरी स्मार्ट, इट मीन्स यू आर वेरी इंटेलिजेंट। ओके, सो शार्प प्रैक्टिसेस कर रहा है तो यानी कि वो डिसऑनेस्ट मीन्स, यानी कुछ क्या कर रहा है? ऑनेस्ट होता है ईमानदारी, डिसऑनेस्ट मीन्स यानी कुछ बेईमानी तरीके से कुछ काम कर रहा है। ठीक है, जैसे कि शॉप्स में आप गए होंगे, कुछ शॉप वाले जो होते हैं 1 kg की जगह 900 ही देते हैं ग्राम्स, तो इसका मतलब दे आर डूइंग शार्प प्रैक्टिसेस। लेइंग ऑफ, अब इसको कैसे याद रखोगे? लेइंग ऑफ का मीनिंग होता है डिसमिसल फ्रॉम द जॉब। ठीक है, डिसमिसल फ्रॉम द जॉब। इसको कैसे याद किया मैंने? आपको भी कैसे याद करना है? लेइंग ऑफ, देखो, अगर ले का मतलब होता है लेटना। अगर कोई कोई पर्सन है, अब जॉब में ले करेगा यानी लेटेगा, तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। डिसमिसल फ्रॉम द जॉब, यानी कि उसको डिसमिस का मतलब होता है निकाल देना। ठीक है, डिसमिसल फ्रॉम जॉब, जॉब से निकाल दिया जाएगा। नाइन्थ क्या आपका? नेक्स्ट, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। इसको कैसे याद रखोगे? देखो, ग्रीन आइड मॉन्स्टर है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखो, एक मॉन्स्टर था जिसकी आइज कैसी थी? ग्रीन, ऑलवेज ग्रीन रहती थी। ग्रीन का मतलब वो हमेशा जलता रहता था दूसरों से, ज्वेलस। ठीक है, यूज एज ए वे अबाउट टॉकिंग ज्वेलसी। ठीक है, ऐसे बात करना किसी से जैसे आप उससे जल रहे हैं, ठीक है, ज्वेलस फील कर रहे हैं। तो हम ग्रीन आइड मॉन्स्टर, मॉन्स्टर ग्रीन आइज कब होंगी? जब वो ज्वेलस करेगा। इसको ऐसे याद रखोगे। एक तो रेड आई होता है, ठीक है, रेड आई में क्या होगा? जब उसको एंग्री होगा बहुत ज़्यादा, बट एक ग्रीन आई है, ग्रीन आई में ज्वेलसी ओनली, एंग्री नहीं होगा। लास्ट है आपका आज का, ए सोर पॉइंट। इसको कैसे याद रखोगे? देखो, सोर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आ गया है जहाँ पे सारी बातें जो है आपको उसकी क्या लग रही है? कड़वी लग रही है। सोर की स्पेलिंग वैसे तो आपकी SOUR होती है, ठीक है, सोर वैसे खट्टा होता है, खट्टी लग रही है आपको किसी की बातें। इसको ऐसे याद रखो, सोर को इस सोर से याद रखो कि आपको एक ऐसा पॉइंट आ गया है जहाँ पे आपको, आपने जो भी आपका फ्रेंड है या फिर आपका कोई भी रिलेटिव है, उसकी बातें सारी कैसी लग रही हैं? खट्टी बातें लग रही है, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको हर्ट हो रही है उसकी बातें, तो क्या लिखोगे? समथिंग विच हर्ट्स। ओके, तो क्या आएगा?
समथिंग विच हर्ट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, वो ए सोर पॉइंट। ये आपके 10 इडियम्स थे, ठीक है। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको ऐसी शॉर्ट वीडियोस देती रहूँगी, और आपके वही इडियम्स होंगे जो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, ठीक है। इजी वाला तो हर कोई कर लेता है और रिपीटेड होते हैं, वो याद भी हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं उन इडियम्स को लूँगी जिसमें कन्फ्यूज़न या फिर याद करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके।